वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, महंगाई ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है और हर कोई यही सोच रहा है जाए तो जाए कहां, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान एक बंद गली के में आकर फंस गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। महंगाई की आदत शुमार को मैं आपको बताऊं कि इस वक्त महंगाई कहां खड़ी है। गुज़िश्ता एक साल में चाय की कीमत में 95% इजाफा, बासमती राइस में 88% इजाफा, चिली पाउडर 86%, राइस इरी 6 और 9 110%, चीनी की कीमत में 120%, मुर्गी की कीमत में तकरीबन 60%। देखते ही देखते महंगाई बेकाबू हो गई है, डॉलर भी बेकाबू है। माली साल के पहले 2 माह में डॉलर 300 क्रॉस कर गया है। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में 325 से ऊपर मिल रहा है और शॉर्ट भी हो गया है। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आई है 11.5%। फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साथ साथ नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी 9% कमी आ चुकी है। आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं? अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की तो अगस्त 18 को हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गए 7.9 अरब पे, जो कि जून जुलाई में 8.17 अरब थे। अगर इसी तरह फ्री फॉल डॉलर का और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर का होता रहा और इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, इसी तरह बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही, तो बताया जा रहा है पहली तारीख को मजीद बढ़ जाएगी। इसके बाद महंगाई का जिन कहां पहुंचेगा, लोग कैसे जिंदा रहेंगे? गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है 2 बड़े अहम ताजिर रहनुमा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची होलसेल रिटेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और साथ साथ शर्जील गोपलानी साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले शुरू करूंगा रऊफ साहब आपसे। ये महंगाई कहां जा रही है और ये कहां जाके रुकेगी और आवाम कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, महंगाई को रोकने के लिए कहीं रिट कायम होती है। महंगाई को रोकने के लिए गरीबों के लिए कुछ रिलीफ देना पड़ता है। महंगाई के लिए कार्टेल नहीं बनाए जाते, महंगाई के लिए सट्टा माफिया नहीं होती। महंगाई के लिए रोकने के लिए हमें क्या क्या इकदाम उठाने हैं, कुछ पता है? कि देखें, आप अगर चावल जो अपना हमारा क्रॉप है ना, ये जाहिर सी बात हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसके डबल रेट कौन कर रहा है? ये अब मैं पूछता हूँ और अरबाब इख्तियार से कि डबल रेट कैसे हुए? क्योंकि प्लेज का कानून हमने राइज किया हुआ है। अनाज पे जब आप प्लेज देंगे और फिर इसके ऊपर आप 22% का इंटरेस्ट लगाते हैं, पहली बात तो अनाज पे सिर्फ फसल के टाइम पे 2 महीने होना चाहिए, ना कि ये किरदार अदा होता है ना सट्टा माफिया या काटल बना के इसको होल्ड कर लिया जाता है। चावल की फसलें होल्ड होने लग गई हैं। गन्ना 300 रुपये मन में फ़रोख्त हुआ और हमारे किसानों ने उगाया, ज़मीन हमारी किसानों ने उगाया, मेहनत तो उन्होंने की थी गरीबों ने, और 80 रुपये कॉस्ट वाली चीज़ नफ़े के साथ, और आज 160 रुपये में होलसेल में और रिटेल में 180 रुपये। ये अलमिया नहीं है कि आप तकरीबन 150 अरब रुपए का चूना लगाया गया है, जो सट्टा माफिया, शुगर मिल मालकान, कार्टेल और स्मगलिंग। अफगानिस्तान में चीनी अभी 225 रुपये किलो है, और आप रशिया की साइड जाएंगे वो भी डॉलर में देते हैं और डॉलर में लेते हैं अफगानिस्तान वाले। तो आप स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। निगरान सेटअप ने तो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जुलाई में हमने को 5,700 टन एक्सपोर्ट किया है, पिछले जुलाई से 100% इजाफा। पिछले जुलाई में कुछ भी नहीं था, इस जुलाई में 5,700 टन। मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूं कि अभी आज एक्सपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दी कैबिनेट ने, ठीक, और कि अभी एक्सपोर्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। तो शुगर कार्टेल तो नाराज हो जाएगा। 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक, और 5 लाख की परमिशन थी, जो 2.5 लाख उन्होंने आज कैंसिल कर दी कि अभी मजीद एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ है शाम के टाइम, आप सुने, 1 सेकंड की बात है, अभी एक्सपोर्ट का ये बैंड लगाई गई है और उसी टाइम 4 रुपये बढ़ गए। ये खुला बैंड लगाई और 4 रुपये बढ़ गए जी, ये खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। इस मैं बोलता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म शायद सुन रहे हो या वज़ीर खुराक सुन रहे हो, ये मैंने, मेरा ख्याल है शर्जील गोपलानी इसके गवाह हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट बात की। मैंने कहा चीनी, चावल, आटा, ये सब क्या है? आप कहीं रिट नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र ही नहीं आ रही ना। तो अब आप बोलेंगे कि ये गरीब आवाम तो क्या 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल हो गई, अब बिजली के बिल भी नहीं दे सकते, हम बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो होना क्या है? जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। अब आप देख लें, गंदुम को ले लिया, गंदुम आटे की कीमत में एक साल में 131% इजाफा हुआ है, जबकि रिकॉर्ड पैदावार थी। क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में? मैं आप बताऊं आपको, 55 रुपए का रिजर्व प्राइस था,
गंदम का हमारी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 100 रुपया रिजर्व प्राइस कर दिया कबल वक्त। फसल तो हमारे पास पड़ी थी पहले की, जी। उसको 100 रुपये कर दिया तो सब हो गए छोड़े कि बोला 100 रुपये से नीचे हम क्यों बेचें। वही हुआ और 150 रुपये आटा उसी मुसलसल चलता रहा। यार ये मुल्क है हमारा। अच्छा आपने किसानों के लिए किया था ना कुछ काम, जी। वो किसानों को तो कुछ नहीं मिलता ना, गरीबों को तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही। अब वही अशरफिया जितने लोग एलिट क्लास हैं, आप चले ना सिंध में चलें, पंजाब में चलें, गोदामों के गोदाम भरे हुए हैं, तो क्या उनको रोकने वाला कोई है? शुगर मिल मालकान के, या मैं कहूँगा कि जखीरा अंदोज पूरे गोदाम भरे हुए हैं, कोई किसी को पकड़ लिया किसी ने? मैं बोलता हूँ टीवी पे बोलना, आपके नेशनल मीडिया पे बोलना, इसके बाद तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ और मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अरबाब इख्तियार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। और मेरा ख्याल है कि या तो मैं बोल रहा हूँ तो वो बहरे हैं, या शायद मेरे सुनने में फर्क है, हम गूंगे बहरे से हो गए हैं। राइट, हमें कुछ पता नहीं है। राइट। शर्जील गोपलानी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जिस बंद गली में आ गए हैं, आगे रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? अनारकी होगी, अनरेस्ट होगा, एहतजाज होंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी, होगा क्या? देखें, हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल, धरना या रोडों में हम गाड़ियां बंद करके घर जाएंगे, इसका फैसला कल शाम को 6 बजे आपके सामने आ जाएगा। ओके। तमाम ताजिर तंजीमें, जितने ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल वो कराची की तमाम एक पेज पे हैं और कल हम इंशाल्लाह बैठेंगे 3 बजे। क्लिफ्टन पे हमारा इजलास है जिसमें रऊफ भाई भी शामिल हैं और भी तमाम ट्रेडर अलायंस जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे और हम वहाँ पे कल फैसला करके आपको बताएंगे कि हमारा एहतजाज का जो दायरा कार है उसको हम किस तरफ लेके जाएं। पहली को पेट्रोल दोबारा बढ़ रहा है, पहली को पेट्रोल बढ़ रहा है, तो हमारी तैयारी ये है कि शार फैसल के ऊपर तमाम ट्रेडर्स जितने हैं हम अपनी गाड़ियाँ ब्लॉक करके घर चले जाएंगे, ताकि क्योंकि ना हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, ना इन्होंने पेट्रोल के जिनको काबू करना है, ना महंगाई को काबू करना है। अब हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। हम हर किस से लड़ने जाएंगे? हम महंगाई से ना लड़ पा रहे हैं, ना हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार है, ना उस चीज़ को एडमिट करने को तैयार है कि हर चीज़ जो है आम शहरियों की दस्तक से बाहर होती है। शर्जील साहब, इतना पैसा है आपके पास, मुल्क छोड़ के भी तो जा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टियां बाहर भी होंगी। देखिए, मेरी प्रॉपर्टी कोई बाहर नहीं है। मैं 2016 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ और मैं यूनाइटेड नेशन के ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वापस पाकिस्तान आया था, जब मेरे पे गैंग वॉर्स के अटैक हुए थे 4-5 दफ़ा। लेकिन बात आपकी सही है कि अब हमारे हाथ से हमारे जो बच्चे हैं वो निकल जाए। अब वो उस मुल्क में वक्त मेरे पास तमाम हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शर्जील गोपलानी साहब का, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब का, लेकिन एक बात वाजे है, कल शाम को ताजिर अपनी पॉलिसी बयान कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा कि क्या लाहे अमली अख्तियार करते हैं। अल्लाह खैर करे। रऊफ भाई, आखिर में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जल्दी से बताइए। देखिए, डॉलर जो मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो हमारी दालों की कीमत पे डिस्कस नहीं हुई कि दालों की कीमतों में जब 80% हमारा इंपोर्ट है, जी हाँ, और तो इसमें इजाफा होता जा रहा है, हम किसी जगह पे रुकेंगे? मुझे ये कहना है। मतलब अल्लाह हम पे रहम फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसीलन पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। सोहेल बजाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लीजिए।